आज इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी की वर्कशीट संख्या 38 का हल लेकर आए हैं। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि कविता दी हुई है, इसका भावार्थ भी इसमें दिया गया है। ये आपने भली भांति पढ़ और समझ लिया होगा। इसलिए हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे सीधे आपके प्रश्न उत्तरों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, माँ ने अपनी बेटी को अपनी अंतिम पूंजी क्यों कहा? तो इसका उत्तर होगा, माँ ने बेटी को अपनी अंतिम पूंजी इसलिए कहा है क्योंकि बेटी ही माँ के सबसे अधिक नज़दीक होती है। हर सुख और दुख में एक दूसरे के सुख और दुख को समझती है। माँ का सबसे बड़ा सहारा बेटी ही होती है। इसमें आप अपने विचार से और पंक्तियाँ भी जोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, आपके हिसाब से लड़की को दुख बांटना क्यों नहीं आता होगा? तो इसमें आपको स्वयं अंदाज़ा लगाना है, अनुमान लगाना है कि विवाह के समय उसकी उम्र कितनी होगी, वो कितनी समझदार होगी। फिर आपको उत्तर लिखना है। इसका एक आदर्श नमूना मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हमारे हिसाब से लड़की को दुख बांटना इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि शादी के वक्त उसकी उम्र कम है और वह नादान एवं नासमझ है। उसे समाज एवं परिवार की ठीक समझ नहीं है। अब है प्रश्न नंबर 3, आपके हिसाब से कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तो आप इसमें स्वयं अपने विचार बना करके लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने इसमें एक आदर्श नमूना प्रस्तुत किया है, आप इसे भी लिख सकते हैं। हमारे हिसाब से कन्या के साथ दान की बात करना बिल्कुल भी उचित नहीं है क्योंकि कन्या के साथ दान करने की बात करने से समाज में बहुत पहले से ही एक गलत परंपरा चली आ रही है। कन्या को वर के लिए दान कर दिया जाता है और कन्या के लिए भी दान दिया जाता है। स्वयं कन्या को भी दान की वस्तु मान लिया जाता है। इस दान की प्रथा के कारण दहेज नामक कुरीति ने जन्म ले लिया, जिससे महिलाओं को इस अन्याय और हिंसा का शिकार होना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप इसमें अपने विचार से अपनी अभिव्यक्ति जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो भाव वैसे तो कविता के भावार्थ में दिया गया है, लेकिन आप यहाँ भी देख सकते हैं। इन पंक्तियों का भाव यह है कि कन्या अभी ना समझ थी, उसे अपने घर से बाहर की दुनिया के चाल चलन के बारे में जानकारी नहीं थी। केवल कुछ कुछ बातों का उसको पता होता था। बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधले प्रकाश की तरह ही थी, जिसके बारे में वह कुछ ठीक तरह से समझ नहीं पाती थी। अगला प्रश्न है, ये गतिविधि है, यानी कि आपको स्वयं इस पर चर्चा करके लिखना है। विवाह के समय कोई माँ अपनी बेटी को क्या सीख देती है, इस बारे में अपने बड़ों से चर्चा करके विस्तार से लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ नहीं लिखूँगा क्योंकि ये स्वयं की अभिव्यक्ति के होगी और इसमें आपको स्वयं लिखना है, जिससे कि आप अपने बड़ों से पूछें और उनसे पूछ करके आप इस उत्तर को लिखें कि माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है।
कुछ सीखें इस कविता के भावार्थ में भी दी गई हैं, आप वहाँ से भी उन्हें उतार सकते हैं, क्योंकि ये सीखें भी किसी माँ ने ही दी हैं। यदि आप इस पूरे पाठ की व्याख्याएं समझना चाहते हैं, प्रश्नोत्तरों को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल पर जा कर के कन्यादान पाठ भाग 1 और भाग 2 आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने विस्तार से चर्चा की है। धन्यवाद।